हेलो ट्रेडर्स। आज के एनालिसिस की शुरुआत हम करते हैं निफ्टी के डेली चार्ट से, जिसे हम बार बार अपने कई सारे वीडियो में देखते आए हैं। यहाँ पे हम मान रहे हैं कि 3 और 4 कंप्लीट हुआ है डेली चार्ट में, और यहाँ से 10790 से वेव 5 स्टार्ट हुआ है। तो वेव 5 अगर हम देखें तो यहाँ पे वेव 1, 2, 3, 4 और वेव 5 इस रेंज में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पूरा हो सकता है, और वहाँ से जो है एक शार्प डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकता है। उसका रीज़न हमें ये लग रहा था कि ये जो है वेव 5 जो है पूरा एक्सटेंडेड है, 61% से ज़्यादा प्रोजेक्ट हुआ है, यानी कि एक्सटेंडेड वेव 5 है। तो एक्सटेंडेड वेव 5 जो है रूल के हिसाब से तेज़ी के साथ रिट्रेस करता है 100% तक। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा-सा कॉशियस हो रहे थे कि ये अगर हम वेव काउंट पहचानने में सही है तो यहाँ से एक शार्प डिक्लाइन हमें इस रेंज में से देखने को मिल सकता है, और यहाँ से हमें एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला भी। अगर हम यहाँ पे ये जो वेव 5 स्टार्ट हुआ है 13131 से, उसको अगर हम नेक्स्ट चार्ट में देखें तो यहाँ से जो 13131 से जो स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, और यहाँ से जो वेव 5 स्टार्ट हुआ है वहाँ पे भी अगर हम देखें, सॉरी, यहाँ पे भी अगर हम देखें तो 61% से ऑलरेडी ये ज़्यादा प्रोजेक्ट हुआ है, तो ये भी एक्सटेंडेड है। और ये जो है एक्सटेंडेड वेव 5 है, तेज़ी के साथ हमें रिट्रेसमेंट भी देखने को मिला। यहाँ पे निफ्टी 13953 के नीचे भी डिक्लाइन ऑलरेडी दे चुका है, तो ये हमें देखने को मिला। तो अभी के लिए अगर हम देखें यहाँ से 14753 से जो डिक्लाइन हुआ है उसको अगर हम देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे 14753 से अगर हम देखें तो यहाँ पे वेव 1 और वेव 2 कंप्लीट हो चुके हैं। वेव 3 जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है उसके अगर इंटरनल वेव काउंट को देखें तो वेव 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं। वेव 3 यहाँ पे पूरा हो चुका है। वेव 4 यहाँ पे अगर हम इस पूरे जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है इस पूरे वेव 3 का अगर हम रिट्रेसमेंट निकाले तो ये 23 और 38% के बीच में ही ये रिट्रेस हुआ है, तो इसे हम कंसिडर कर सकते हैं एज ए वेव 4। और यहाँ से जो है वेव 5 के प्रोजेक्शन आ रहे हैं यहाँ पे 38% 13669 पे, और 61% आ रहा है 13486 पे। तो इस रेंज में जो है ये वेव 5 पूरा हो सकता है, और ऑलरेडी यहाँ पे मिनिमम प्रोजेक्शन जो है वेव 5 का वो निफ्टी ने आज अचीव कर लिया है। तो एग्जैक्ट यहाँ पे कहाँ तक ये वेव 5 पूरा हो सकता है इस रेंज में, ये जानने के लिए हमें ये जो वेव 5 स्टार्ट हुआ है 13966 से, उसको हमें लोअर टाइम फ्रेम यानी कि 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखना होगा। तो अगर हम 5 मिनट चार्ट में देखें यहाँ से जो वेव 5 स्टार्ट हुआ है 13966 से, तो यहाँ से एक इम्पल्स वेव उसे मान लेते हैं ए और 1। यहाँ पे मैंने ए और 1 और बी और 2 क्यों क्यों लिखा है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ, क्योंकि मंडे जो है बजट की एक बड़ी इवेंट है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे हमें कॉशियस होना है किसी भी वाइल्ड मूव के लिए। तो यहाँ पे एक इम्पल्स वेव पूरा हुआ है, और यहाँ से जैसा कि हमें आज भी देखने को मिला एक बड़ा सा इर्रेगुलर करेक्शन जो कि काफ़ी अनयूजुअल है। तो ये एक इर्रेगुलर करेक्शन आज हमें मार्केट में देखने को मिला, ये एबीसी। तो यहाँ पे एक पूरा करेक्टिव वेव इर्रेगुलर करेक्शन होके पूरा हुआ। तो यहाँ पे ए और 1 और बी और 2, और यहाँ से सी और 3 की अगर हम बात करें तो वेव 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं। वेव 3 और 4 यहाँ पे भी अगर हम देखें तो वेव 4 यहाँ से रिट्रेसमेंट निकाले तो 23 टू 38% की रेंज में ही ये रिट्रेस हुआ है। तो अब यहाँ से मंडे को क्या हो सकता है वो जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी रिट्रेसमेंट आ चुका है, तो अगर निफ्टी मोस्ट प्रोबेबली अगर हम वेव काउंट नॉर्मली अगर बिहेव करता है मार्केट, तो यहाँ से वेव 4 पूरा होने के बाद वेव 5 जो है नीचे की तरफ इस रेंज में पूरा होना चाहिए। यहाँ से अगर हम प्रोजेक्शन निकाले वेव 5 के
तो 38% आ रहा है 13569 से लेके 61% 13506, इस रेंज में जो है ये वेव 5 पूरा हो सकता है। तो इस रेंज में ये वेव 5 पूरा होने के बाद क्या पूरा होगा, ये बी और 2 है तो यहाँ पे पूरा होगा सी और 3, यहाँ पे सी और 3 पूरा होगा। और अगर ये 3 है तो यहाँ से फिर से हमें करेक्शन देखने को मिलेगा एज ए वेव 4, राइट। और वो वेव 4 जो है उसका हम रिट्रेसमेंट कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से जो सी और 3 स्टार्ट हुआ है यहाँ से लेके यहाँ पे जो भी लो बनाएगा निफ्टी, वहां से हम रिट्रेसमेंट निकालेंगे 23 टू 38%। उस रेंज में जो है निफ्टी फिर से बाउंस दे सकता है और वेव 4 पूरा होने के बाद फिर से यहाँ से एक वेव 5 जिसका हमें प्रोजेक्शन निकालना होगा, यहाँ से 0 से लेके 3 तक का हमें प्रोजेक्शन निकालेंगे और वहां से वेव 5 नीचे की तरफ डिक्लाइन दे सकता है। तो ओवरऑल सिनारियो अगर मार्केट इसी वेव काउंट को फॉलो करता है तो इस तरह से हमें देखने को मिल सकता है कि पहले इस रेंज में डिक्लाइन, फिर उसके बाद फिर से रिट्रेसमेंट और वहां से फिर से एक डिक्लाइन नए लो की तरफ, इस तरह से मार्केट मूव कर सकता है। लेकिन अगर कुछ अनयूजुअल मूव हुआ और अगर मार्केट ओपनिंग से अगर हम बात करें, अगर इस रेंज के ऊपर ही मार्केट ओपन हुआ और इसको सस्टेन कर जाता है इस लेवल को, तो यहाँ से हमें फिर से ये और ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो उस केस में क्या हो सकता है कि ये फिर से एक बड़ा सा ए, बी और सी इरेगुलर करेक्शन हो सकता है और जो पूरा हो सकता है इस रेंज में, और वहां से फिर से हमें एक नया लो देखने को मिल सकता है अगर इसके ऊपर ओपन होने के बाद इस लेवल को सस्टेन कर जाता है तो। और अगर दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करें तो यहाँ से वेव 5 इस रेंज में पूरा होने के बाद, जैसा कि हम मान रहे थे कि ये सी और 3 यहाँ पे पूरा होगा, तो ये सी और 3 पूरा होने के बाद अगर हमें एक रिट्रेसमेंट, जैसा हम मान रहे थे कि यहाँ से वेव 4 का रिट्रेसमेंट होगा और उस रिट्रेसमेंट 38% जो हम निकालेंगे यहाँ से जो हम रिट्रेसमेंट निकालेंगे इसका, वो यहाँ पे मार्केट 38% के रिट्रेसमेंट को क्रॉस कर देता है तो फिर से हमें इस रेंज में निफ्टी देखने को मिल सकता है और वहां से फिर से डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकता है। डिपेंड करता है कि इवेंट में क्या क्या हो सके, बजट के इवेंट में किस तरह की बात होती है और उस तरह से मार्केट मूव कर सकता है। मैंने दोनों तरफ से आपको समझाने की कोशिश की है। एक नॉर्मल बिहेवियर उस तरह का हो सकता है कि यहाँ से पहले इस रेंज में डिक्लाइन, फिर उसके बाद करेक्शन 23 टू 38%, जो कहाँ से निकालना है, यहाँ से, राइट, जो लो रहेगा वहां से। और उस रेंज में अगर 23 टू 38% की रेंज में रेजिस्टेंस ले लेता है तो फिर से डिक्लाइन देखने को मिलेगा। और अगर 38% जो भी आ रहा है उस टाइम पे उसके ऊपर अगर ट्रेड करता है तो हमें फिर से ये लेवल देखने को मिल सकते हैं और वहां से फिर से एक डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकता है। तो जो भी सिनारियो था मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, इसके हिसाब से अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाए। ट्रेडिंग के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।